उसको मृत्यु दंड कभी नहीं देना चाहिए। भगवान कृष्ण बोले कि देख लो, इसने तुम्हारे बालक मारे हैं, इसलिए इसे जीवित मत रहने दीजिए, ये ब्राह्मण है, इसको मारिए भी मत। अर्जुन बोले तो ऐसे निर्णय कैसे होगा? एक ही काम हो सकता है, या तो इसको जीवित छोड़े या इसको मार दें। दोनों काम नहीं हो सकते ना, किसी को जिंदा भी छोड़ दे और मार भी दे, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही काम होगा, या तो मार दो या छोड़ दो। कन्हैया बोले शास्त्रों में लिखा है, जिन लोगों की समाज में बहुत प्रतिष्ठा हो, जिन लोगों का समाज में बड़ा सम्मान हो, लोग बड़े आदर के साथ जिनका नाम लेते हो, ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार करके निकाल दिया जाए। कोई भी उनका सम्मान न करे, कोई भी उनको अपने पास न बैठाए। आप बताइए, उस बड़े व्यक्ति की मृत्यु से क्या वो कम है? बोले इसको समाज से बहिष्कार कर दो। भगवान के कहने से उसके माथे से मणि निकाल ली, छोड़ दिया। और एक बात बताएं आपको, भगवान ने इसलिए भी अश्वत्थामा को मरने नहीं दिया, क्योंकि अश्वत्थामा को सप्त चिरंजीवियों में शामिल किया गया है। जानते हैं आप सप्त चिरंजीव? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैता चिरजीविनः। 7 महापुरुष इस दुनिया में चिरंजीव हैं। और चिरंजीव का मतलब क्या है? जो चारों काल में हमेशा रहते हैं। वो कौन कौन है? अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान जी महाराज, व्यास जी महाराज, हनुमानश्च विभीषणः, विभीषण जी महाराज। ये सप्त चिरंजीव हमेशा कृपाचार्य अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च, परशुराम जी महाराज। ये 7 चिरंजीव हैं, ये सदा रहते हैं। भगवान ने सोचा कि हमने पहले ही इनको चिरंजीव बना दिया, अब इन्हें मरने क्यों दें? इसलिए भगवान ने स्वयं द्रौपदी पर कृपा करके उसको बचा लिया। कथा जोड़ना चाहे तो आगे बहुत बढ़ जाएगी, पर इतना ही जानो, बोलो राधे राधे। राधे राधे। काहे जो बताओ, भूख लग रही है या नींद आ रही है? बोलो ना राधे राधे। राधे 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 राधे। उसके बाद व्यक्ति में ईर्ष्या पैदा नहीं होनी चाहिए। यदि ईर्ष्या पैदा हो गई, ईर्ष्या की अग्नि, तो वो अंदर से जलकर राख हो जाता है। अश्वत्थामा ने ये तो सोचा नहीं कि मैंने उनके 5 बालक मारे, फिर भी उन्होंने मुझे जीवित छोड़ा। ये सोचने लगा कि अच्छा, इस दुनिया में लोग मेरा और मेरे पिताजी का नाम बड़े सम्मान से लेते थे, मुझे समाज से निकाल दिया है, मेरी मणि निकाली है, इन पांडवों ने मेरा अपमान किया है, कुछ भी हो जाए मैं बदला लूंगा। देखो, बदले की आग अब लग रही है, मैं बदला जरूर लूंगा, ऐसा सोचने लगा। और रात भर अपनी कुटिया में पड़ा पड़ा सोच रहा है कि पांडवों से बदला कैसे लूं, पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूंगा, लेकिन करूं कैसे? तभी ध्यान में आया, पांडवों के तो कोई अब वंश बचा ही नहीं। एक था, अभिमन्यु युद्ध में मर गया, 5 थे, मैंने मार दिए, अब और कोई तो बचा ही नहीं, अब किसको मारूं? फिर ध्यान आया, नहीं, अभिमन्यु जब मरा था तो अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, अब वह बालक जन्म लेने वाला होगा। ब्रह्मास्त्र चला दिया उस बालक को मारने के लिए।
उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान श्री कृष्ण के शरण में पहुंची और जाकर बोली कि पाहे पाहे महायोग देव देव जगत्पते नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु की शरण में उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे कन्हैया, हे मधुसूदन, मेरे प्राण भले चले जाएं, परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है उसकी आप रक्षा करो। यदि ये बालक नष्ट हो गया, ब्रह्मास्त्र आया न मारने को, यदि ये बालक नष्ट हो गया तो हे केशव, लोग कहेंगे कि भगवान कृष्ण के भक्त पांडवों का वंश निर्वंश हो गया। ये कलंक लोग आप पर लगाएंगे कि भगवान के होते हुए भी भगवान पांडवों के वंश की रक्षा नहीं कर सके। ये कलंक लगेगा, इसलिए केशव मैं चाहती हूं आपके नाम पर कलंक न लगे। देखो कितनी चालाकी करी है भक्ति करने में। उत्तरा चाहती है मेरे इस बालक की रक्षा हो, भगवान से कह दिया तुम्हारे नाम पर कलंक लगेगा, अगर इसे कुछ हो गया तो रक्षा करो। अब भगवान के नाम पर कलंक तो लग नहीं सकता ना। तुरंत भगवान श्री कृष्ण छोटा सा रूप धारण करके गर्भ में घुस गए, पेट में गदा चक्र लेकर गए और ब्रह्मास्त्र को ऐसे गदा घुमा करके और अपने सुदर्शन से नष्ट कर दिया। कहते हैं उस गर्भ में बालक मर गया था, लेकिन भगवान ने अपनी कृपा से उस बालक को पुनर्जीवित किया। वही बालक आगे जाकर जब उसका जन्म हुआ तो उसका नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित का मतलब ही यह होता है कि पर माने अलग, इक्षित, यानी इस समाज में जो, इस दुनिया में जो नहीं दिखता है उसे देखने की इच्छा जो रखे उसे परीक्षित कहते हैं। परीक्षित थोड़ा थोड़ा जैसे बड़ा होने लगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से बोले, अब तो हम अपनी द्वारिका जाना चाहते हैं भाई, बहुत दिन हो गए तुम्हारे इस इंद्रप्रस्थ में। भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए अर्जुन गए, लौट करके आए जब अर्जुन तो दुखी होकर रोने लगे। समाचार पांडवों को मिला कि भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़कर अपने दिव्य धाम को चले गए। पांडव लोगों ने उसी क्षण अपने घर परिवार का त्याग कर दिया और पांडव भी हिमालय के रास्ते से स्वर्ग पहुंच गए। अपने छोटे से बालक पौत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा गए और बालक जब रोने लगा कि बाबा मैं कैसे रहूंगा, उस बालक से कह दिया दान धर्म, स्त्री धर्म, प्रजा धर्म और दया धर्म का पालन करना। अगर तुम्हारी शरण में कोई शत्रु भी आ जाए तो उसको भी क्षमा करना। ऐसा कहकर चले गए। परीक्षित जी महाराज ने बड़ा सुंदर राज्य किया, सारे प्रजा के लोग प्रसन्न रहते हैं। सप्तद्वीप वाली पृथ्वी के यानी पूरी दुनिया के अकेले राजा हैं चक्रवर्ती सम्राट। एक दिन घूमने के लिए जंगल में गए थे, वहां एक गाय और बैल को रोते हुए सुना। गाय बैल कुछ बोले तो हम लोग भी सुनते हैं कि ये चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो आपस में कहते क्या है, आपस में वो बात कैसे करते हैं, उनकी बात को समझने की बुद्धि परीक्षित महाराज में थी। वे पशु पक्षियों के
सबकी आवाज को सुनकर पहचान लेते थे कि आपस में क्या बात कर रहे हैं। परीक्षित ने गाय बैल को रोते हुए देखा, आकर पूछा क्यों रो रहे हो? गाय बोली क्या बताएं, आगे जो महाराज रो रहे हैं उनसे पूछ लो। आगे परीक्षित जी पहुंचे, आगे जाकर पूछा कि वृषभ बैल था एक, जिसके 3 पैर टूटे हुए थे, एक पैर ठीक था। 3 पैर पर खड़े हुए बैल से पूछा क्यों रो रहे हो, आपका नाम क्या है? बैल बोला मेरा नाम धर्म है। और जो उधर गाय दिख रही है ना, वो गाय कौन है? बोले वो पृथ्वी है। क्यों? बोले वो पृथ्वी क्यों रो रही है? बोले पृथ्वी इसलिए रो रही है कि जब धर्म पर संकट आता है ना, तो ये पृथ्वी दुखी हो जाती है, और जब घोर अधर्म होने लगता है तो ये पृथ्वी रसातल में डूब जाती है। अब इतना अन्याय, इतना पाप हो रहा है कि पृथ्वी उस अन्याय को अब सह नहीं पा रही है, ये रो रही है। और ये इसलिए रो रही है कि मेरे 4 पैर होते तो मैं स्वस्थ रहता। अपने 3 पैर तो पहले तोड़ दिए किसी ने, अपने पास 1 पैर है। अब 1 पैर किसी के बैल के पास हो तो वो बैल क्या प्रसन्न रहेगा? वो धर्म है, धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। 3 पैर नष्ट हो गए, केवल एक दान का पैर था, वो भी दान का पैर आधा टूटा आधा लटका हुआ है, वो भी ठीक से पूरा नहीं है। भगवान बोले कि परीक्षित महाराज बोले कि बताओ ना, ये तुम्हारे पैर किसने काटा, तुम्हें इतना कष्ट किसने दिया? बैल बोला क्या बताएं महाराज, कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम चैवं कर्मणैवाभिपद्यते। बैल बोले महाराज क्यों बताएं, हम किसी को क्यों दोष लगाएं, किसी को चोरी क्यों लगाएं? क्यों? क्योंकि शास्त्रों में तो ये लिखा है कि कोई किसी को न दुख देता है न सुख देता है, जो भी कोई किसी को भोगना पड़ता है सुख दुख, बोले अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। बैल बोले हो सकता है हमारा कर्म ही खोटा हो, इसलिए हमें इतना कष्ट मिल रहा है। परीक्षित बोले तुम्हारी इच्छा नहीं बताते तो? परीक्षित महाराज थोड़े आगे निकले, आगे से थोड़ी देर बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक काला काला व्यक्ति, जिसने माथे पर मुकुट पहना था, हाथ में तलवार थी, और तलवार लेकर के उस बैल के 4थे पैर को भी काट रहा था। परीक्षित ने पीछे मुड़कर देखो, सोई एकदम गुस्सा आ गया, ऐ मूर्ख, अरे दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि राजा परीक्षित के राज दरबार में इस बैल को इतना कष्ट दे रहा है तू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाथ में तलवार लेकर परीक्षित दौड़े। उस काले व्यक्ति ने तुरंत राजा परीक्षित के चरण पकड़ लिए और राजा परीक्षित से बोले क्षमा करो, मुझे क्षमा करो राजन, क्षमा करो। राजा बोले कि तू मेरी शरण में आ गया है, मेरे बाबाओं ने कहा था कि शरण में कोई भी आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। शरण में आया है, मैं तुझे क्षमा करता हूं, परंतु तू यहां नहीं रह सकता, बता तू कौन है। तब उसने अपना परिचय दिया, मेरा नाम कलियुग है। चारों युगों में ब्रह्मा जी ने मुझे भी बनाया है,
मेरा भी समय अब आया है कि मैं भी संसार का सुख भोगूं, मैं भी अपना राज करूं इस दुनिया में, मैं कली हूं। परीक्षित बोले तुम तो बड़े बुरे हो, जीवों पर ऐसे किसी को मारोगे, किसी को काटोगे, ये सब करना तो तुम बहुत बुरे हो। जाओ, मैं तुम्हें अपने यहां नहीं रहने दूंगा, मेरे राज में तुम्हारी जरूरत नहीं है। उस कलयुग ने बड़ा निवेदन किया, बोला महाराज आप तो दया के सागर हैं और आप तो सप्तद्वीपवती पृथ्वी के राजा हैं, पूरी दुनिया के मालिक हैं। अरे कहीं भी कोई भी छोटी मोटी जगह मुझे दे दो, हम तो वहीं रह लेंगे, हैप्पी हैप्पी, खुशी खुशी रह लेंगे वहीं। राजा बोले तुम बुरे आदमी हो तो ठीक है, चरण में पड़े हो, हाथ जोड़ के मांग रहे हो तो हम देते हैं, हम तुम्हें 4 जगह दे रहे हैं, चले जाओ। कि अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं श्रिया सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। 4 जगह दे दें कलयुग को। द्यूतम पानम, जहां द्यूत क्रीड़ा होती है ना, द्यूत क्रीड़ा माने जुआ, जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो जानना भी मत। जुए में कलयुग है। परीक्षित ने कहा जाओ जुए में जाकर रहो, जहां लोग जुआ खेलते हो वहां रहो। और दूसरा स्थान सुरापानम, जो बाटली होती है ना लंबी लंबी वाली, समझ गए होंगे, शराब में, मदिरा में। बोले जाओ शराब में तुम्हारा वास होगा, शराब की बोतल में भी होगा, शराब जिसके अंदर जाएगी उसमें भी कलयुग घुस जाएगा। और द्यूतम पानम श्रियः सूना, जहां लोग पर स्त्री गमन करेंगे, जहां वेश्याओं का गमन किया जाता है, जहां व्यभिचारी पुरुष व्यभिचारिणी स्त्री का संग करे, वहां पर भी कलयुग का निवास है। और चौथी जगह जहां हिंसा होती हो, हिंसा का मतलब मारकाट, गाली गलौज, झगड़ा, जहां भी हिंसा होती हो वहां भी कलयुग है। 4 जगह दे दें। अब कलयुग सोचने लगा जब तक राजा के ऊपर हमारा प्रभाव नहीं होगा तब तक प्रजा के ऊपर भी तो प्रभाव नहीं हो सकता ना। अब राजा परीक्षित तो इन 4 में से कोई काम नहीं करता, न तो जुआ खेलता है राजा परीक्षित, तो कैसे जाए राजा के ऊपर। कलयुग सोचने लगा। और ना ही राजा मदिरा पान करते हैं, और ना ही राजा पर स्त्री गमन करते हैं, और ना ही राजा परीक्षित किसी की हिंसा करते हैं। कलयुग सोचने लगा हमारा अधिकार, हमारा प्रकोप राजा पर नहीं हो सकता, और राजा पर नहीं होगा तो राजा हमें अपने राज्य में से कभी भी मार के भगा देगा। इसलिए यदि किसी नगर को अपना बनाना है, किसी राज्य को अपना बनाना है, तो पहले उस देश के राजा के ऊपर अपना अधिकार जमाओ। जब राजा अपना बन गया तो इतना बड़ा देश अपना बन जाएगा। अब कलयुग चालाक है ना, पाप बुद्धि से भरा है। कलयुग हाथ जोड़कर बोला महाराज आपने अब तक जो भी मुझे दिया है वो सब मुझे स्वीकार है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप ही कृपा करके बताइए ये 4 जगह अच्छी है कि बुरी है। परीक्षित बोले ये 4 जगह बुरी हैं। आप बताओ बुरी है कि अच्छी है ये 4 जगह। बोले साहब बुरी हैं।
परीक्षित महाराज बोले जब बुरी हैं तो कलयुग बोला जब बुरी हैं तो फिर हमें बुरी जगह दोगे तुम? अरे 4 बुरी दे दी तो एक आध अच्छी जगह भी दे दो मुझे। पुनश्चया चमानाय पुनश्चया चमानाय जातरूपमदात् प्रभो ततो न तं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। पांचवी जगह दे दी। राजा के मुंह से निकल गया जाओ सोने में भी रहो। क्यों? क्योंकि सोना चांदी किसी के पास होता है ना तो उन लोगों को मद हो जाता है और वो मद के कारण ही कलयुग में बंधना पड़ता है। लेकिन सुनो, सोने में जब कलयुग है तो गीता में भगवान कहते हैं धातु नाम कांचनम अस्मि। भगवान गीता में ये कहते हैं कि धातुओं में सोने में मैं रहता हूं, वृक्षों में पीपल में मैं हूं, मनुष्यों में ब्राह्मण में मैं हूं, यानी श्रेष्ठता बताते हैं। और इधर तो कहा कि सोने में कलयुग है। कैसे हो सकता है? जहां कलयुग होगा वहां भगवान नहीं, जहां भगवान होंगे वहां कलयुग नहीं। तब कहा अन्याय से, चोरी से छीन कर जबरदस्ती कमाया गया जो धन है, छल से, कपट से, पाप से किसी को मारकर छिनाया गया धन है, ऐसे धन में सोने में कलयुग रहता है। जो अपनी मेहनत से कमाया जाए, धर्म का पालन करते हुए जो सोना खरीदा जाए, उसमें कलयुग नहीं रहता, उसमें तो भगवान रहते हैं। बोलो राधे 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 राधे। अब राजा परीक्षित जो मुकुट पहने हुए हैं, वो मुकुट राजा जरासंध का है। राजा जरासंध को मारकर उनके बाबा भीम वो मुकुट लाए थे और किसी दूसरे राजा का मुकुट परीक्षित के सिर पर था। इसलिए कलयुग ने देखा कि राजा ने किसी के छिनाए हुए सोने को पहन रखा है, इसीलिए कलयुग उनके मुकुट में प्रवेश कर गया। और मुकुट है खोपड़ी में, और इसलिए मुकुट में प्रवेश किया तो खोपड़ी पर भी कलयुग बैठ गया। और फिर गलती हो गई राजा परीक्षित से ये कि उन्होंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया कि इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हने दंक्षयते स्म कुलांगारम चोदितो ततद्रुमम्। अरे राजा परीक्षित, तुम लोग राजा हो तो अपनी मर्यादा भूल गए हो। राजाओं का काम है ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करना, अपमान करना काम नहीं है। तुमने हमारे पिता का अपमान किया है, मैं श्राप देता हूं। यही मरा हुआ सर्प 7 दिन बाद तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप राजा परीक्षित को मिला। राजा परीक्षित जब अपने घर पहुंचे, मुकुट उतारा, उन्हें अपनी पूरी गलती का एहसास हो गया। उसी क्षण उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, मुकुट, गले की माला, बड़े बड़े जो बाजूबंद सब उतार दिए और केवल एक पीली लंगोटी लगाई, ऊपर कौपीन पहन करके
पावन गंगा जी के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे जाकर विराजमान हो गए, वहां बैठ गए गंगा जी के किनारे और वहां भगवान का ध्यान करने लगे। क्योंकि राजा परीक्षित समझ गए कि ऋषि का श्राप है, खाली नहीं जाएगा। अब जब मरना है ही, ये पक्का है, तो कम से कम कल्याण तो हो जाए, मुक्ति तो हो जाए। भजन करने लगे। संतों को पता चला कि राजा को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। साधु संत वहां इकट्ठे हो रहे हैं, राजा के चारों तरफ बैठ गए। राजा को कोई संत कहते हैं, राजन तुम यज्ञ करो दुर्गे मैया का, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कोई कहता है, राजन तुम महामृत्युंजय का जप करो, सर्प आएगा ही नहीं, मृत्यु भी टल जाती है ना महामृत्युंजय का जप करने से। कोई कहता है, तुम गरीबों को भोजन बांटो, उनकी आयु लग जाएगी। लेकिन सही समाधान कोई नहीं बता पाया। तब श्री सुखदेव जी महाराज को जब पता चला कि राजा को श्राप लगा है, उनके पास भागवत है, उस भागवत से ही राजा का कल्याण होगा, तो श्री सुखदेव जी महाराज समाधि से खड़े हुए और गंगा जी के किनारे आकर राजा परीक्षित के सामने उपस्थित हुए। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव स्वामी का पूजन किया विधिवत। हमारे आज के यजमान जी आ जाए, खड़े होकर के भागवत जी का पूजन करेंगे, व्यास जी का सुखदेव जी का पूजन करेंगे। सुखदेव स्वामी आकर के विराजमान हो गए, षोडशोपचार विधि से पूजन किया, रोली चावल हल्दी फूल माला पहना कर सत्कार किया, आसन दिया बैठने को। श्री सुखदेव जी महाराज आसन लगाकर बैठ गए तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर उनसे प्रश्न किया कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुजी, जल्दी मरने वाले की मुक्ति कैसे होगी? आप कोई उपाय बताइए ना। बोलिए हाथ उठा के राधे 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 राधे। जल्दी मरने वाले की मुक्ति कैसे होगी? गुरुजी, आप कृपा करके उपाय बताइए। गुरुजी ने कहा, राजन आप कृपा करके उपाय सुनिए कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भैया, वैसे तो पूरी दुनिया ही जल्दी मरने वाली है, क्योंकि पल का भरोसा नहीं है। पल का भरोसा नहीं है ना, किसी का पता नहीं कौन कब पधार जावे, किसी का पता नहीं किसकी राम नाम सत्य कब हो जावे। देखो मेरी मैया रुक्मणी वीरानी जी, इतना सुंदर भाव भक्ति तपस्या करके उन्होंने भागवत का संकल्प लिया। भागवत जी ने उनकी मन की सारी कामनाएं पूर्ण भी कर दी, पर इतनी जल्दी वे हमारे बीच से चली गई
कि आज हमें उनकी कमी वास्तव में महसूस हो रही है। कहने का मतलब है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणधारी के समय का भरोसा नहीं है, पल का भरोसा नहीं है। पल में न जाने क्या हो जाए, पल में क्या हो जाए किसी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए राजन, जल्दी मरने वाले को चाहिए तस्मात् भारत सर्वात्मा, सब जगह सर्व आत्मा, सब जगह क्या देखना चाहिए? किसी आराम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम सो प्रगट होय मैं जाना। सुखदेव जी कहते हैं जल्दी मरने वाले व्यक्ति सब हैं और सबके लिए उपाय है मुक्ति का। क्या? बोले सब जगह भगवान को देखो, सब जगह, सब में मेरे गोविंद के नाम के, श्री राधा रानी के नाम के छोटे 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 अणु। आपको पता है हम पानी पीते हैं, उस पानी में कितने छोटे छोटे अणु कीटाणु होते हैं? आपको पता है हम श्वास लेते हैं, हमारी श्वास में जो वायु जाती है उस वायु में क्या होता है? उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म अणु ही तो होते हैं। और देखो उस प्रत्येक अणु पर श्री राधे राधे नाम अंकित है, श्री राम नाम अंकित है। सब में, स्थूल में, जड़ में, चेतन में, अंतर हृदय से सब में प्रभु का दर्शन करो। सब में गोविंद जानकर, सबको प्रभु का स्वरूप जानकर अंतर मन से सबके प्रति उदार बन जाओ। सब में भगवान का दर्शन करो। और श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च छता भयम, कानों से सुनो क्या? भगवान की कथा। कीर्तितव्यश्च कीर्तन करो भगवान का, प्रभु चरणों का स्मरण करो, स्मरण करो और भय का त्याग कर दीजिए। श्वास श्वास पर राम भज, वृथा श्वास मत खोय, न जाने या श्वास की आवन होए ना हो। अभी जो श्वास लिया अंदर गया, दूसरे वाला आएगा, कोई लिख कर नहीं दे सकता। बोलिए ना राधे राधे। राधे राधे। सबको जाना ही है, अंत तो गत्वा। अच्छे लोगों की संगति कीजिए। हरे बेमुख ने को संग जो मन, जल्दी मुक्ति पाना चाहते हो ना तो साधुओं की संगत करना शुरू कर दो, बुरे लोगों से बचना शुरू कर दो, अच्छे लोगों में आना शुरू कर दो। फिर क्या होगा कि ध्यायतो विषयान पुंसा संघस्तेषु उपजायते, संज्ञात संज्ञायते काम, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवते सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश,
बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जैसे लोगों की हम संगत करेंगे वैसी मन में बुद्धि आएगी, और जैसी बुद्धि आएगी, जैसे ख्याल आएंगे, वैसे ही लोगों से हमारी यारी दोस्ती होगी। और बुरे लोगों से यारी दोस्ती होगी तो हमारे मन में विकार उत्पन्न होंगे, भजन नहीं होगा। इसलिए त्यजो रे मन हरि विमुख ने को संग। 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 अच्छे लोगों के संग बैठो, ऐसे लोगों के संग बैठो जो मेरे गुरु नानक साहब की चर्चा करते हो, मेरे कन्हैया श्याम सुंदर की कथा गाते हो या सुनाते हो, श्री राधा रानी के सुंदर सुंदर चरणों का जो चिंतन करते हो, ऐसे भक्तों के संग बैठिए ना साहब। कैसे पहचाने कि कौन बुरा है कौन अच्छा है? जिनके संग कुमति उपजत है। 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 पढ़त भजन में भंग। त्यजो रे मन हरि विमुख ने को संग। त्यजो रे मन हरि विमुख ने को संग। जिनके संग कुमत उपजत है, इन लोगों के संग बैठकर हमारी बुद्धि में खराब खराब बातें आती हो। समझ लो वे लोग जो खराब खराब बातें हमें सिखाते हो, वे लोग संग करने के योग्य नहीं है। त्याग दो उनका संग। जैसे कि कागा कहा कपूर चुगाए, स्वानन भाई गंग। क्या बुरे लोगों को सुधारने चले हो? अरे कौवे को कितना भी दाना डालो, मोती चुगाओ, लेकिन ध्यान रखना वो गंदगी में बैठना नहीं छोड़ेगा। कौन? कौवा। और स्वान माने कुत्ता, कुत्ते को कितना भी नभाओ, सूकर को कितना भी नभाओ, लेकिन वो नाली में गंदगी में लेटे बिना मानेगा क्या? सूकर होगा, कुत्ता होगा। लाख गंगा नहा के पवित्र करो उसको, तो फिर 1 मिनट बाद कीचड़ में ही लौटना है। इसीलिए ऐसे लोगों से बच के रहो। अपने श्याम पिया का ध्यान करो, अपने कृष्ण के रंग में रंग जाओ। कैसे? कि सूर श्याम कारी कामर पे, जो कृष्ण का हो जाता है ना, जिसने श्याम चुनरिया ओढ़ गई हो, कि सूर श्याम कारी कामर पे चढ़तन दूसर रंग। चढ़ जाएगा? कारी कामर पर कोई रंग चढ़ाए चढ़ेगा क्या?
सफेद ही चढ़ सकता है, सफेद वाला। इसीलिए कहा त्यजोरे मन हरि विमुख ने को संग तजोरे मन हरि विमुख तजोरे मन हरि विमुख अरे श्वासों की माला पर फेर लो ना, एक भी श्वास बिना गोविंद के नाम की, एक भी श्वास हमारी बिना प्रभु के नाम के निकले नहीं। कोशिश करो ना। सुखदेव जी कहते हैं जो जल्दी मरने वाला है, मुक्ति चाहता है, गोविंद कृपा कर दे, भक्ति देवे, तो क्या करना है? बोले प्रत्येक श्वास श्वास में श्वास लें तो भी बोलो राधे, श्वास छोड़े तो भी बोलो ना राधे। लेना छोड़ना गोविंद में हो जाए। माला लेकर बैठना जरूरी नहीं है फिर। श्वासों की माला, श्वासों की माला, श्वासों की माला में, श्वासों की माला में डूबे श्वासों की माला में, श्वासों की माला में डूबे सीताराम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे डूबे सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सुखदेव स्वामी कहते हैं यदि प्रत्येक श्वास पर गोविंद का नाम हम लेंगे, मान लीजिए फुर्सत नहीं है तो अपने जीवन को उस प्रभु परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। भलो बुरो सो तेरो, दीन बन जाओ ना। दीन, दीन माने गिरे हुए, बिल्कुल ही दीन बन जाओ प्रभु के सामने। हम तो दीन हैं, भगवान जरूर कृपा करते हैं। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बोलिए न भाव से राधे राधे राधे। सुखदेव जी बोले राजन,
जितनी ज्यादा से ज्यादा हो जाए भगवान के नाम का, भगवान नाम का आश्रय लो, मुक्ति हो जाएगी। राजा परीक्षित बड़े ही भाव और बड़े ही विवेक के द्वारा सुखदेव जी के सामने बैठ करके भगवत चर्चाएं करने लगे। श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से पूछा, देखो भागवत कथा पहली बार सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। आप लोग जानते ही हैं ना, स्कूल में देखो, आपको पहले एक सूचना दे दूं, हम आपकी छुट्टी 9:30 बजे करने वाले हैं। आपको कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी देखो, अंदर से वो मामला भी हो जाएगा ना, दोपहर वाला पच जाएगा। इधर गरम गरम बढ़िया माल तैयार है, भंडारा चकाचक लेंगे, थोड़ी देर में पाएंगे तो वो और अच्छा लगेगा। हमारे ब्रिज में जो गांव होते हैं ना, उन गांव में पता है माताएं रोटी लेकर जाती थी खेतों पर, और खेत में उनके पतिदेव किसान जो है हल चलाते थे। माताजी सवेरे चली गई 9-10 बजे लेकर के रोटी, पतिदेव बेचारे थक गए होंगे, भूख लगी होगी। आपको पता है, पतिदेव से बोली लीजिए खा लीजिए, आपके लिए ले आई हूं गरम गरम रोटी। पतिदेव बोले रुक जाओ अभी। क्यों? बोले रोटी कौन खाएगा? बोले तो क्या खाओगे? बोले हम तो पेड़ा खाएंगे, पेड़ा। हाँ, मथुरा के पेड़े खाएंगे हम तो। पत्नी बोली चुपचाप जो रूखी सूखी है भल्ले जो नहीं, हाँ पेड़ा क्यों ना यार, तुमको मर जाओगे हल चलाए चलाए के। पति देव बोले बाबरी तो पता ना है पेड़ा कायते कह में। बोले कायते कह में? बोले अब ही खाएंगे तो जो रोटी है, और 2 घंटे बाद और मेहनत करके 1 बजे खाएंगे, 12 बजे खाएंगे तो फिर ये रोटी नहीं रहेगी, फिर ये पेड़ा हो जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं आप भी, वो भंडारा है और गोविंद का प्रसाद होगा। खूब आनंद से कथा में आप बैठिए। अब कथा का जो समय है वो बदल दिया गया है। पहले 4 बजे से 8 बजे तक था, अब 5:30 बजे से 12 बजे तक ना है। बाबा कोई ना रुकेगा, भग जाएंगे सर। बोलो राधे 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 राधे। राधे 9:30 बजे तक, आधे घंटे में आपको कथा और सुनाऊंगा। आपके सामने झांकी आएगी ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी की कथा तक आज हम चलेंगे। आप इतना जानिए, जैसे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बालक जाए तो प्रिंसिपल साहब ऑफिस में बिठा करके उस बालक का पहले इंटरव्यू लेते हैं ना। उस बालक को पूछते हैं, बेटा क्या क्या आता है तुमको, क्या क्या तुमने पढ़ाई की है? फिर वो बालक बताता है कि मैं ये जानता हूं सर। तो फिर सर जी उसको जितना जानता है उसी क्लास में उसको एडमिट कर देते हैं। ऐसे ही सुखदेव जी सोच रहे हैं कि ये परीक्षित मेरे पास आए हैं कथा सुनने के लिए। अब परीक्षित को कथा तो मैं सुनाऊं, लेकिन कथा तो विशाल है, कहां से सुनाऊं? उन्होंने सोचा ये देख लूं कि राजा को कितनी आती है कथा। इसलिए सुखदेव जी बोले, राजन पहले तुमने हमसे प्रश्न किया है, अब हम तुमसे प्रश्न करते हैं, एक बताओ। राजा बोले, गुरुजी वैसे तो हम प्रश्नों के जवाब दे नहीं सकते क्योंकि अज्ञानी हैं, पर आपने पूछा है, आपका आदेश है तो मैं जरूर प्रयास करूंगा, पूछिए। गुरुजी बोले, सबसे पहले और सबसे जल्दी भगवान किसको मिलते हैं?
सबसे पहले सबसे जल्दी भगवान किसे मिलते हैं? परीक्षित महाराज बोले गुरुजी भगवान उसको मिलते होंगे जो दिन में कम से कम 10 बार आरती करता हो भगवान की, कम से कम 20 बार भोग लगाता हो, कम से कम 100 बार परिक्रमा लगाता हो। भगवान तो उसको मिलते होंगे। शंकर जी का मंदिर हो तो कम से कम 51 लोटा चढ़ा दे पानी के, तब मिलेंगे भोले बाबा। गुरुजी बोले ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता कि दिन रात पूजा आरती करने वाले कोई भगवान मिलते हैं, आप लोग जानते होंगे उस बहेलिया ने भगवान के पैर में बाण मारा था। आप नहीं जानते होंगे, कथा कम सुनी होंगी तो, नहीं तो लोग जानते होंगे जो भागवत कथा सुनते हैं। भगवान जब अपने दिव्य धाम को गए ना, तो एक बहेलिया आया बाण लेकर, उसने भगवान के पैर में बाण मारा। तो बताइए वो बहेलिया ने तो बाण मारा भगवान को, उसने तो पूजा नहीं करी, फिर भी भगवान उसे मिल गए। बोले तो गुरुजी भगवान उसको मिलते होंगे जो ज्यादा वर्ष तक तपस्या करते होंगे। बोले ज्यादा वर्ष तक तपस्या? भाई जो 100-200 साल पेड़ पे उल्टे लटक के भजन करते होंगे उन्हें भगवान जरूर मिलते होंगे। कुंभ में आप लोगों ने दर्शन किए होंगे ना, कोई बाबा पेड़ पे लटक रहे, कोई झूला पे लटक रहे, कोई 10 साल से खड़े खड़े ही हैं, कोई बैठे बैठे ही हैं, होते हैं ना। परीक्षित कहते हैं बोले जो महात्मा साधु तप ज्यादा करेगा उसको भगवान मिलते होंगे। सुखदेव जी बोले यदि ज्यादा समय भजन करने वाले कोई भगवान मिलते हैं तो नन्हे से ध्रुव जी ने तो मात्र 6 वर्ष तपस्या करी थी। 6 महीने, माफ करना, ध्रुव जी ने कितने समय तपस्या करी? मात्र 6 महीने। तो उनको भगवान मिल गए, उन्होंने तो वर्षों नहीं किया। बोलो ना राधे 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 राधे। राधे 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 गाइए। राधे 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 राधे। भाई जो ज्यादा समय तक तपस्या करे उसको ही तो भगवान मिलते होंगे। गुरु जी बोले ऐसा नहीं है कि 100 वर्ष कोई पेड़ पे लटक के भजन करे तब भगवान मिलेंगे, गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी ने तो 6 महीने भजन किया। आप जानते हैं ध्रुव जी की कथा? नहीं जानते? हम सुनाएंगे अभी। ध्रुव जी ने मात्र 6 महीने भजन किया और भगवान जी मिल गए सब। बोले तो गुरु जी भगवान बड़े पढ़े लिखे को मिलते होंगे, जो ज्यादा डिग्री कर लेता होगा ना उसको भगवान मिलते होंगे। सुखदेव जी बोले तो बताओ ना, गजराज हाथी ने कहां डिग्रियां करी थी? उस गजराज को बचाने के लिए भगवान स्वयं आए ना, गरुड़ पर सवार होकर के। बोले तो भगवान उसको मिलते होंगे जो बहुत सुंदर होता होगा। बोले बताओ ना, कुब्जा कितनी सुंदर थी। कुब्जा जानते हो? नहीं जानते हो तो सुनो। कुब्जा माने 3 जगह से टेढ़ी,
जिसकी पीठ में कुंवर निकला था और रूप भी उसका एकदम काला कलूटा था, बिल्कुल ब्लैक पूरी तरह। भगवान सुंदरता नहीं देखते, मेरे कन्हैया ने उसको अपने गले से लगाया। प्रभु रूप नहीं देखते। फिर बोले तो भगवान पैसे वाले को मिलते होंगे, क्यों? बोले पैसे वाले कोई होगा तो यज्ञ करेगा, बार बार भागवत सुनेगा, बहुत सारा धन बांटेगा, बहुत दान पुण्य करेगा, तो उसको भगवान जरूर मिल जाएंगे। बोले ना, अगर धनवान को भगवान मिलते तो बताओ ना, किम सुदामनो धनम, सुदामा के पास कौन था धन था? कौन नहीं जानता सुदामा को? गरीब सुदामा मित्र भगवान का, वो कोई धनी थोड़ी थे, वे तो बहुत गरीब थे। परंतु मेरे कन्हैया ने उनको अपना मित्र बनाया, उनको गले से लगाया। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया परया च भक्त्या। भगवान को तो केवल भाव पसंद है, भगवान को केवल भाव स्वीकार है। भगवान ये देखते हैं कि सामने वाला मेरे रोज दर्शन करने आता है कि नहीं, ये नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि सामने वाला जब भी आया है उसने कितनी बार सच्चे दिल से मुझे पुकारा है, उसने कितनी बार सच्चे दिल से मेरा नाम पुकारा है। भगवान तो सच्चा प्रेम देखते हैं, भगवान तो सच्ची भक्ति देखते हैं, सच्चा भाव देखते हैं, और मेरे मधुसूदन कुछ नहीं देखते। भगवान किसे मिलते हैं, कब मिलते हैं, जल्दी किसे मिलते हैं, इसका एक ही जवाब है। बोले जो जितने भाव से भगवान को ज्यादा भजे, जो जितने ज्यादा भाव से भगवान को भजे, भगवान उसे मिल जाते हैं बहुत जल्दी। बोलिए राधे राधे राधे। महाराज ध्रुव जी को भगवान कैसे मिले? ध्रुव जी की कथा कैसे आती है, कहां से प्रारंभ होती है? उन्होंने बताया, देखो जब भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर पहुंचे, केले के छिलके खाए, विदुरानी को अति आनंद प्रदान किया। विदुरानी जी मस्त हो गई भगवान के भाव में। विदुर जी महाराज प्रभु का दर्शन करने से जी न भरा, उनकी कथा सुनने के लिए मैत्री मुनि के पास गए और मैत्री मुनि ने भागवत कथा विदुर जी को सुनाई। विदुर जी ने पूछा, गुरुजी मैंने सुना है भगवान ने 24 अवतार लिए, 24 अवतारों में एक अवतार भगवान का शुक्र अवतार है। मैंने सुना है सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने करी, कृपया करके मुझे बताइए ना सृष्टि का क्रम कैसे हुआ आगे। एक बार भगवान नारायण के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। उनकी नाभि से कमल निकला, उस कमल में से ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अज्ञान की 5 वृत्ति बनाई, उनके मन को संतोष नहीं हुआ। फिर उन्होंने 10 ऋषि उत्पन्न करे, 4 ऋषि उत्पन्न करे, सनत कुमार ऋषि। उनसे कहा विवाह शादी करो, दुनियादारी आगे बढ़ाओ। इनकार कर दिया। भूत प्रेत प्रकट करे रुद्र भगवान ने, क्योंकि ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, मेरे पुत्र मेरी बात नहीं मान रहे। भाव के बीच में से रुद्र भगवान प्रकट भये। रुद्र भगवान ने भूत प्रेत चुड़ैल खईस ये सब प्रकट कर डाले। सुखदेव जी बोले, राजन
देखिए भगवान नारायण की सृष्टि को ब्रह्मा जी ने बढ़ाया। 4 ऋषि सनत कुमारों ने विवाह ग्रस्त बसाने से मना कर दिया। नारद, अत्रि, वशिष्ठ आदि दक्ष आदि 10 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने कहा आप शादी विवाह करिए, आप मेरी सहायता करो, दुनिया बनाओ आगे। उन्होंने भी मना कर दिया। अंत में करदम नाम के ऋषि को बनाया। करदम नाम के ऋषि को प्रकट किया, जो छाया से प्रकट हुए। उनसे कहा शादी कर लो, दुनियादारी बसाओ। करदम ऋषि ने भी इनकार कर दिया। फिर ब्रह्मा जी ने एक जोड़ा प्रकट किया दाएं और बाएं अंग से। वो जोड़ा स्त्री पुरुष का जोड़ा है, उसका नाम है स्वयंभु मनु और सतरूपा। ये हमारी दुनिया के सबसे पहले मानव है, ध्यान रखना। हमें सब संसार इन्हीं की संतान है। स्वयंभु मनु सतरूपा। इन स्वयंभु मनु सतरूपा महाराज के 3 बेटी हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। जो देवहूति हैं उनका विवाह हुआ करदम ऋषि से, क्योंकि बहुत समय तक भजन करने के बाद करदम ऋषि की एक दिन आंखें खुली तो करदम ऋषि सोचने लगे कि हम भी विवाह कर लेते तो बढ़िया रहते, घर परिवार का सुख लेते, बाल गोपाल भी होते, घर में कैसी मौज आती है। करदम ऋषि 100 वर्ष बाद में ऐसा सोच रहे हैं। उनको पछतावा हुआ कि पिताजी ने पहले हमसे कहा था शादी विवाह कर लो, संतान उत्पन्न करो, पर हमने पहले मना कर दिया। अब उनके मन में लालसा हुई तो उन्होंने अपने विवाह के लिए तपस्या प्रारंभ कर दी। देखो तो सही, बूढ़े बाबा हैं 100 साल के और तपस्या कर रहे हैं, किस लिए? कि हमारा विवाह हो जाए। भगवान नारायण प्रसन्न हुए, बोले बताइए क्या बात है, क्यों भजन किया हमारा? करदम ऋषि के बाबा हैं नारायण भगवान, शर्म के मारे बाबा के सामने कैसे कहे पोता कि दादाजी हमें शादी करनी है। आजकल के पोते जो होते हैं वे तो कह देते हैं, आजकल वाले पोते और बेटियां भी कह देती हैं माँ बाप से हमें शादी करनी है, हमने लड़का चूज कर लिया है, हमें लड़का पसंद है, हमने देख लिया है। या लड़का कह देता है कि हमने लड़की देख ली है, पिताजी आप चिंता मत करना, हम शादी कर लेंगे। पहले के समय में शर्म लगती थी बात करने में भी। भगवान प्रकट हुए, बोले क्या बात है, अब कैसे कहे अपने बाबा से कि हमें ब्याह करना है। भगवान तो अंतर्यामी है, मन की जान गए। ओहो, ब्याह करोगे इसलिए भजन किया है, चलो ठीक है हम तुम्हारा विवाह करवा देंगे। करदम ऋषि बोले सुनो, आपका दर्शन करने से पहले तो इच्छा थी विवाह कर लें, आपका दर्शन अब हो गया है ना, अब हमारी कोई कामना नहीं है। भगवान बोले यदि कामना नहीं है तो भजन क्यों किया था? हमने तो तुम्हारे लिए लड़की देख कर भी आ गए हम। भगवान बोले अब तो विवाह करना ही पड़ेगा। करदम ऋषि बोले आपकी इच्छा। स्वयंभु मनु सतरूपा की जो दूसरे नंबर की बेटी है देवहूति, उनके संग विवाह हो गया करदम ऋषि का। करदम ऋषि अपनी पत्नी को लेकर के आ गए अपनी कुटिया में, बड़े प्रसन्न रहने लगे। 9 बेटी हुई। उन 9 बेटियों में आपने सुना होगा माता अनसुईया का नाम, सुना है ना? अनसुईया माता देवहूति मैया और करदम ऋषि की संतान है। अरुंधति ऋषि वशिष्ठ की पत्नी बनी। ऐसी ऐसी सुंदर 9 कन्याओं ने जन्म लिया और एक पुत्र आए उनके